नीति समझ ली जाए। पहले निफ्टी रखिएगा स्क्रीन पे और चला जाए वीरू के पास। आज मेंशन हुआ था कि गैप को चेज नहीं करना है, उसके बाद वो गैप लार्जली वैसे ही थकबंद के साथ, खैर जहां खुले उससे अब तक कोई ऐसा कोई मीनिंगफुल चेज करने का कोई फायदा था नहीं भारतीय बाजार में, बिल्कुल ठीक स्ट्रैटेजी थी। लेकिन वीरू अब धीरे धीरे मोमेंटम पिकअप हो रहा है। मैं निफ्टी बैंक पे आगे बात करता हूं क्योंकि उसकी एक्सपायरी है तो उसके और समीकरण इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन निफ्टी के लिए क्या लग रहा है आज जो अब तक का सेशन पैन आउट हुआ है उसके बाद निफ्टी को लेकर क्या व्यू बन रहे हैं? आशीष गुड आफ्टरनून, हर्षिता गुड आफ्टरनून। पहली बात तो एक डिस्क्लेमर दे दूं यहाँ पर, दिल्ली से अगर कुछ ऑडियो इश्यूज हो तो प्लीज माफ कर दीजिएगा, आज मैं पार्टिसिपेट ना कर पाऊँ तो। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आज ऑडियो में बड़ी दिक्कत दिक्कत तो है अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, पर हम मैनेज कर लेंगे वीरू, क्योंकि शोर शराबे के बगैर कैसे काम उसके साथ काम चला लेंगे। चलिए, ईश्वर की कृपा से पहला ओवर बहुत अच्छा निकला है। चलिए अब आते हैं इंडिसेस पे। हम जहां बैठे हुए हैं वहां से महज कुछ मिनटों की दूरी पे मुकाबला चल रहा है, फिर भी डटे बैठे हुए हैं। ये नोटिस नहीं किया आप? दिल सबका वहीं पर ही आशीष, आप यकीन मानो, चाहे आप कुछ मील हो या हजारों मील हो, दिल सबका वहीं पर ही है। चलिए अब मैं आता हूं निफ्टी पर। आशीष देखिए, मेरा सुबह लॉजिक यही था कि मैं इतने सब्सटेंशियल गैप अप को चेज नहीं करूंगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैच नहीं करता। पोजिशनल आप लॉन्ग है तो ठीक है। अभी भी आशीष जो पॉइंट ओपनिंग का था, आई मीन 19656, आप उससे हार्डली 10 पॉइंट ऊपर हैं। बट तर्क मेरा ये था कि जिस चीज पर फोकस करना है वो है शॉर्ट कवरिंग, और वो था निफ्टी आईटी और आईटी स्टॉक फ्यूचर्स। आशीष मैं अभी मानता हूं आशीष, सिंपली विदाउट एनी आई मीन डेटा के सपोर्ट के, अभी भी इंटरडे में या फिर इस क्लोजिंग में इस चेज को इस लेवल को चेज करने का कोई मतलब नहीं है। प्रोस्पेक्टिव हमें दूसरा जोड़ना पड़ेगा कि कल क्या करना है, मतलब कल के प्रोस्पेक्टिव से इस इंडेक्स पर मैं कर क्या सकता हूं। आप देखिए सारे आईटी स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग अच्छी है। बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाया हाई लेवल्स पे। ऑप्शन राइटर्स क्या कह रहे हैं निफ्टी के, पहले उसको देखते हैं, क्योंकि एक्सपायरी कल है निफ्टी की। निफ्टी बैंक को ऑप्शन राइटर्स ने ग्रैब कर लिया, उसकी आज एक्सपायरी थी तो उसके साथ दिक्कत दूसरी है। आइए जरा निफ्टी के ऑप्शन स्टैट्स को देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे 6 कॉल हैं आशीष, 6 कॉल और 6 पुट है। 19,700 की एट द मनी स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल में आज 43 लाख शेयर जुड़े हैं। 19,800 पे लगभग 31 लाख, 19,900 पे करीब 23 लाख। लेकिन स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग आशीष 19,650 पे हुई है, जो कि ये एक इंस्टेंस है, ये एक संकेत है कि 19,650 600 इंट्राडे के लिए और इवन इस एक्सपायरी के लिए जो कि कल होगी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर आप लॉन्ग हैं पोजिशनली, या बाई चांस आपने सुबह पंच किया है उस डिप को जो कि 580 तक आया, तो आप निफ्टी पे लॉन्ग रह सकते हैं। एज पर दिस डेटा ये जो जोन निकल के आ रहा है आशीष, वो है 19,750 780, जो ऊपर की तरफ खुला है। अब आप दो चीजें हैं, जब आप पोजिशनली लॉन्ग थे या फिर अगर आप लॉन्ग होना चाहते हैं तो प्लीज ना आज के न कल के, अगले वीकली कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शंस के साथ इस मोमेंटम को चेस कर सकते हैं, बट नॉट फ्यूचर्स इन दिस क्लोजिंग। आशीष अगर आप हैं तो लॉन्ग रहिए। 750 780 तक का स्कोप एज पर दी स्टैट्स है, बट अगर आपको फ्रेश चेज करना है तो ओनली थ्रू नेक्स्ट वीकली ऑप्शंस, फ्यूचर्स नहीं आशीष, क्योंकि रीजनेबल है ही नहीं इस वक्त चेज करना इस गैप अप को। बिल्कुल ठीक, इंटरेस्टिंग। तो अब इस गैप के बाद चेज नहीं करना है। हो सकता है अभी और थोड़ा सा तेजी बुनाते हुए नजर आए भारतीय बाजार, लेकिन जिनके पास लॉन्ग्स हैं वो होल्ड करें, और जिनको फ्रेश पोजीशन बनानी है अगले वीकली एक्सपायरी के कॉल्स के थ्रू तेजी करने का मन, वो सब डिटेल स्क्रीन पर आती चली जाएंगी। अब लाइए निफ्टी बैंक, तो थोड़ा सा एक बैकफुट पे आपको नजर आएगा, जबकि आज के ग्लोबल समीकरण, हमारे डोमेस्टिक समीकरण ऐसे थे कि बैंक्स फाइनेंशियल्स आउट परफॉर्म करने चाहिए थे। इन्फ्लेशन का नंबर हमारा भी कूल ऑफ हुआ था, और ग्लोबली भी दिख रहा था फाइनेंशियल्स वगैरह, आईटी वगैरह आउट परफॉर्मेंस, पर वो मजा नहीं आया। गैप के साथ खुले जरूर वीरू, आज हमने 44,400 के लेवल्स ब्रीच भी करे थे, उन लेवल्स के आसपास गए थे, पर वहां से ठंडे पड़ गए और उसके बाद से कंसोलिडेट ही कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट है आने वाला समय, क्योंकि हम वीकली एक्सपायरी की तैयारी कर रहे होंगे, पोजीशनिंग उस हिसाब से कैसी खड़ी हुई है। और निफ्टी बैंक वैसे जब डायरेक्टर साहब ने निफ्टी दिखाया था तो ये अच्छी बात है कि एचडीएफसी बैंक वगैरह थोड़ा बहुत पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर जरूर रहे हैं, लेकिन निफ्टी बैंक पोजीशन कैसा वीरू? देखिए आशीष, निफ्टी बैंक के साथ एक एडवांटेज आज है और एक डिसएडवांटेज भी है। पहले एडवांटेज को देखते हैं। एडवांटेज ये है आशीष के 21 सितंबर के बाद फर्स्ट टाइम इतना टाइम स्पेंड किया एचडीएफसी बैंक ने अबाव 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज।
नॉट अ सिंगल डे आशीष, एक भी दिन सिंगल डे अब तक HDFC बैंक की क्लोजिंग नहीं आई है 20 DMA के ऊपर, लेकिन आज इसने पूरा टाइम स्पेंड किया है 20 DMA के ऊपर। ये रहा बेनिफिट। डिसएडवांटेज क्या था? आज का ये गैप अप एक ऐसे दिन आया जब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। अब अगर आप भी ट्रेडर होते आशीष, तो इतने बड़े गैप अप के बाद आपको एक्सपायरी डे में जब 44,400 44,500 की कॉल बेचने को मिल रही है तो आप क्यों नहीं बेचेंगे? आप 99% बेचेंगे, और वही हुआ। एक सब्सटेंशियल गैप अप और 44,400 500 कॉल राइटर आ गया और आप वहां से सिंक कर गए। बट मेरी मॉर्निंग कमेंट्री के अनुसार भी आशीष, अब जो लेवल स्क्रीन पे ना, देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या है, 44,200 पे आज सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है, सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग। तो पोजिशनली अगर आपको ट्रेड लेना है, नॉट थ्रू फ्यूचर ऑप्शंस, फ्यूचर्स, मेरे मुताबिक आशीष, इन कंपैरिजन टू निफ्टी बैंक बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दे रहा है। स्क्रीन पर प्राइस है 44,239। पोजिशनली अगर आप दाव खेलना चाहते हैं, भले ही गैप अप था लेकिन रिट्रेस हो गया, भले ही गैप अप था लेकिन रिट्रेस होने के बाद अब अपने दो एवरेजेस 50 और 100 के ऊपर है, 44,000 के पुट राइटर के जोन के ऊपर है, तो बेटर है रिस्क रिवॉर्ड के मद्देनजर निफ्टी बैंक को चेस करना, बट शॉर्ट टर्म नहीं, थोड़ा सा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से आशीष।